उन्होंने ये वादा किया था कि इस ढांचे का कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। इस मस्जिद के चारों तरफ लोहे की बैरिकेड बनाई गई थी। पूरा शहर कार सेवकों से भरा पड़ा था। हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे तो वो समझ लें जब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके चाहे नेता लोग रोके। आज इस ढांचे को गिराना। हमने शूट किया था कि कैसे कार सेवक रस्सी के जरिए रिहर्सल कर रहे थे। वो पत्थरों को रस्सी से बांधकर उन्हें नीचे गिरा रहे थे। हालांकि उस ढांचे को इस तरह नहीं गिराया गया था, लेकिन इन सब की जैसे तैयारी चल रही थी। ये जैसे इस इवेंट का एक इमोशनल बिल्डअप था। बाबरी मस्जिद के नजदीक एक छोटा सा घर था जिसकी छत पर सारे ब्यूरोक्रेट्स चाय बिस्किट के साथ इस एक्शन को देखने के लिए बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि दोपहर के आसपास पहला हमला हुआ था और सबसे पहले जिन लोगों पर हमला हुआ था वो थे मीडिया के लोग। पत्रकारों पर जोरदार हमला किया गया। वहाँ एक जर्मन पत्रकार था जिसके सिर से खून बह रहा था और वो चिल्लाकर अपने साथियों को निर्देश दे रहा था क्योंकि वो सबको पीट रहे थे और मीडिया वालों के टेप निकालकर फेंक रहे थे। वो नहीं चाहते थे इसे शूट किया जाए। कार सेवक मस्जिद के पिछले हिस्से से गुंबदों पर चढ़ गए और उन्होंने बड़े बड़े और भारी भरकम हथौड़े इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। वहाँ दो तरह के लोग थे जो बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। कुछ जिनके सिर पर केसरिया पट्टी थी और कुछ जिनके सिर पर पीली पट्टी थी। एक तय समय पर पीली पट्टी वाले लोग बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे और फिर केसरिया पट्टी वाले लोगों को वहाँ से हटाया जाने लगा कि निकलो यहाँ से। जो भी गुम्बद के ऊपर चढ़े हुए थे उन्हें नीचे उतरने को कहा गया क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर को सिर्फ हथौड़ों और फावड़ों से नहीं गिराया जा सकता। उन्हें नीचे आने को कहा गया और फिर हिंदू 1949 से ही इस जगह को वापस पाने के लिए उत्तेजित थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। कार सेवक उस दिन जब आपस में मिले तो उन्होंने धीरज खो दिया। मैंने बीबीसी पर इस ढांचे को गिराए जाने की खबर देखी थी और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और बाद में जब मैं एक जर्नलिस्ट बनी और मैंने इस बारे में और ज्यादा पढ़ा तो मैं एल.के. अडवाणी के शब्दों को कभी भुला नहीं पाई। उन्होंने रथ यात्रा का नेतृत्व किया था, फिर भी उन्होंने इस इमारत को गिराए जाने को अपनी जिंदगी का सबसे दुखदाई दिन कहा। वो एक कमरे में हाथों को झटकते हुए रो रहे थे। वो इस ढांचे को गिराए जाने से नाखुश नहीं थे। वो इस बात से नाखुश थे कि एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के तौर पर उन्होंने अदालत को इस सिलसिले में एक वचन दिया था और वो अपने उस वचन को निभा नहीं पाए थे। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें ऐसी घटनाओं की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उन्हें लग रहा था जैसे उनका निजी नुकसान हुआ है। वो दुखी थे। तो अयोध्या में हुआ ये था कि हमने कानून के शासन को हमेशा के लिए बाबरी मस्जिद के मलबे में दफन कर दिया था। इस घटना के बाद पूरे देश में दंगे हुए। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां ये दंगे ना हुए हों। जो कुछ हुआ उसे नकारा नहीं जा सकता और उसे भुलाया भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है ताकि इस तरह के जख्म दोबारा ना लगे।